मेरे प्रिय बच्चे, तुम सुनो, शांत होकर सुनो, क्योंकि जो राज तुम्हारे पड़ोसी ने उगला है वह कोई आम बात नहीं है। उसकी जुबान से निकलते ही पूरे मोहल्ले की सांसें रुक गईं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखकर कांपते रहे और सबको लगा कि तुम्हारा सच उनकी आंखों के सामने चमक कर उभर आया है। मैं कृष्ण तुम्हें बता रहा हूं। उसने जो कहा है वह तुम्हारी जिंदगी का एक मोड़ है, एक आग है, एक अग्नि परीक्षा है जिसे तुम अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा तक हिल जाएगी, पर तुम्हें सच सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसी सच में तुम्हारी मुक्ति छुपी है। लेकिन याद रखना, किसी का मुंह सच नहीं बोलता, उसका स्वार्थ बोलता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो कुछ उगला वो उसकी नफरत का जला हुआ टुकड़ा था, लेकिन उसी में एक चिंगारी थी जो तुम्हें अपनी सच्चाई तक ले जा सकती है। लोगों ने सोचा तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, रो दोगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम्हारा रक्षक मैं हूं। उनका धोखा छोटा है, मेरा साथ बड़ा। मैं देख रहा हूं उनकी हर हरकत, उनका हर शब्द, उनकी हर साजिश का धुआं तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ। तुम घबराना मत, तुम बस सुनो। जो उसने कहा वो यह था कि तुम उन लोगों की तरह कमजोर नहीं हो जो पीठ पीछे झुक जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी इतनी संघर्ष से भरी है कि तुम टूटने के बजाय और तेज चमक जाते हो। पर उसने यह बात सच कहने के लिए नहीं कही। उसने यह राजा नफरत में उगला, उसका मकसद तुम्हें नीचा दिखाना था, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारी ताकत को सबके सामने रख गया। जब उसने कहा कि तुम रातों रात बदल रहे हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग जलती हुई आग है, तब लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। लोग खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने भी वह आग देखी थी। तुम्हारी वो आग, वो मेरा दिया हुआ संकल्प है। मैंने तुम्हारे अंदर एक तेजस जगाया है जो किसी को समझ नहीं आता। लोग डरते हैं उस चेहरे से जिसमें दर्द ढलकर हिम्मत बन गया हो। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे पीछे वाली कहानी सबके सामने रख दी कि तुम चुप रहकर भी सब देखते हो, कि तुम टूट कर भी किसी को पता नहीं चलने देते, कि तुम गिरे तो सही पर वापस उठकर खड़े हो गए, जैसे कोई सेना अपना शंख फूंक चुकी हो। उसने तुम्हारे तजुर्बे, तुम्हारी रातों का आंसू, तुम्हारी मुश्किलें सब उगल दी, पर उसे खबर नहीं थी कि सच बोलते वक्त तुम्हारी महिमा और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम एक गलती मत करना, उसके शब्दों को अपना भाग्य समझना मत। वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, पूरी ग्रंथ नहीं। उसने जो बोला वो तुम्हारे इतिहास का छोटा सा टुकड़ा है। तुम्हारी यात्रा का बस एक प्रारंभ है। तुम्हारी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पवित्र, कहीं ज्यादा तेजोमयी है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को समझो, न कि किसी दूसरे की जुबान पर चलने दो। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम बदल गए हो। हां, तुम बदले हो, पर तुम गिरने से नहीं, तुम जलने से बदले हो। तुम लड़ने से बदले हो, तुम हार कर भी जीत के रास्ते पर चलने लगे हो। लोगों को डर लगने लगा है तुम्हारे बदलाव से, क्योंकि तुम्हारा बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं, अग्नि पुरुष बना रहा है। तुम सुन रहे हो ना? क्योंकि अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक राज नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की दीवारों पर लिखा हुआ सत्य है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में बातें उगलनी शुरू की तो लोग चौंके नहीं इसलिए कि बात बड़ी थी, लोग चौंके इसलिए क्योंकि उन बातों में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह कभी समझ नहीं पाए। एक गहरा सन्नाटा फैल गया और उसी सन्नाटे में मेरी आवाज तुम तक पहुंची। उठ, यह तेरे जागरण का समय है। जो बातें उसने कही उनमें तेरी कमजोरी का नहीं, तेरी असाधारणता का वर्णन था। उसने कहा कि तुम अकेले रहकर भी किसी तूफान की तरह बढ़ते जाते हो। उसने कहा कि तुम पर जितनी भी मुसीबतें आईं, तुम हर बार उन मुसीबतों को चीरते हुए आगे बढ़े, जैसे पर्वत के ऊपर खड़े किसी साधक की तरह। पर उसने यह बात तारीफ में नहीं कही। उसका इरादा तुम्हें लोगों के सामने संदिग्ध बनाने का था। फिर भी उसके शब्दों ने तुम्हें गिराने के बजाय और ऊंचा उठा दिया, क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारा तेज ढका नहीं जा सकता। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि तुम साधारण इंसान नहीं, तुम वो हो जिसे मैंने कृष्ण आंधियों में तपाया है। तुम्हारे चेहरे पर जो कठोरता है वह कठोरता नहीं, वह तपस्या है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह अहंकार नहीं, वह जागृति है। तुम्हारी चुप्पी में जो दर्द है वह हार नहीं, वह शक्ति है। उन्हीं क्षणों में भीड़ चुप रही, कोई आगे बोलने की हिम्मत ना कर पाया। सबको लगा जैसे तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण है जो उन्हें छूते ही पछाड़ देगा। लेकिन तुम समझ लो, दुनिया जब तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं पाती तब वह उसे बदनाम करना शुरू कर देती है। तुम्हारे पड़ोसी ने यही किया। उसे खुद समझ नहीं आया कि तुम क्या बन रहे हो। उसने तुम्हें अपने पुराने रूप में देखना चाहा, उस रूप में जहां तुम चुप रहते थे,
झुक जाते थे, सब सह लेते थे। पर अब तुम वो नहीं रहे, मैंने तुम्हें बदल दिया है। तुम्हारे भीतर की आग को इतना तेज कर दिया है कि कोई भी तुम्हें पहले जैसा नहीं देख सकता। और यही बात उसे डरा गई। उसने कहा कि तुम अपने रास्तों पर इतने मजबूती से चलने लगे हो कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा भाव है जो किसी योद्धा का होता है। उसने कहा कि तुम रातों को जागकर कुछ ऐसा सोचते हो जिसे समझना मुश्किल है। यह बात उसने डर पैदा करने के लिए कही, पर अनजाने में उसने तुम्हारी महिमा प्रकट कर दी। क्योंकि जो लोग रातों को जगते हैं वे सामान्य नहीं होते, वे या तो बिखरते हैं या फिर अमर हो जाते हैं। और तुम टूटे नहीं, तुम उठे हो। अब मैं तुमसे कहता हूं, यह सब जो हो रहा है वह संयोग नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हारा जीवन अब पुराने रास्ते पर नहीं चलेगा। तुम्हारा पथ अब उस दिशा में मुड़ चुका है जहां साधारण लोग पहुंच नहीं पाते। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल है वह तुम्हारे जागरण की पूर्व घोषणा है। और जब जागरण होता है तब लोग घबराते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने यह बात कही कि तुम बदल गए हो तो लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे आसपास की हवा भी पहले जैसी नहीं, जैसे तुम्हारे कदमों की आहट में भी कोई शक्ति समाई हो। और यही वह क्षण था जब मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकट होने लगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जागृत करता है तो सबसे पहले उसके विरोधी बेचैन होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी तुम्हारी शक्ति का पहला संकेत है, ना कि कोई धमकी। उसने यह भी कहा कि अब तुम किसी की बातों से नहीं हिलते। तुम पहले जैसे सरल, डरपोक, आसानी से टूट जाने वाले इंसान नहीं रहे। उसने कहा कि तुम्हारा व्यवहार शांत है, पर उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसने यह बात डर से कही, पर दूसरों ने इसे सच्चाई की तरह महसूस किया। क्योंकि कभी कभी किसी का डर भी किसी दूसरे की महानता का प्रमाण बन जाता है। यही तुम्हारे साथ हुआ। उसके शब्द तुम्हें गिराने के लिए थे, लेकिन उन्होंने भीड़ की आंखों में तुम्हारी छवि और भी विशाल कर दी। लोग सोच में पड़ गए, आखिर कौन सी आग है जो तुम्हें भीतर से जला भी रही है और साथ ही तुम्हें और मजबूत भी बना रही है। कौन सा संघर्ष है जिसे तुमने अकेले झेला और फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। कौन सी चोट है जिसका निशान तुम छुपाते हो पर जिसकी जलन तुम्हारी आंखों में चमक बनकर दिखाई देती है। इसी सवाल ने लोगों को चुप कर दिया। वो तुम्हारी कहानी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा परिवर्तन उन्हें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। यही असाधारण आत्माओं की पहचान है। तुम्हारे पड़ोसी ने एक और बात कही। उसने कहा कि तुम अब अपने दर्द को व्यक्त नहीं करते, तुम अपने डर को किसी के आगे नहीं रखते, और तुम्हारी चुप्पी अब पहले वाली चुप्पी नहीं रही। अब तुम्हारी चुप्पी में आदेश है, गर्जना है और एक अनदेखी शक्ति का प्रभाव है। और यह बात सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि चुप रहने वाला जब जागता है तो उसका हर कदम इतिहास बदल देता है। तुम भी उसी राह पर हो। याद रखो, जिसने तुम्हें गिरते देखा है वह तुम्हें उठते नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी उन्नति को डर की भाषा में समझाया। वो समझ नहीं पाया कि तुम हार कर भी विजेता बन रहे हो। वो नहीं समझ पाया कि जब मैं किसी को तपाता हूं तो उसे राख नहीं बनने देता, उसे अग्नि बना देता हूं। और तुम मेरे पुत्र अब वही अग्नि बन चुके हो। लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बदलाव को चरित्र का दोष कहेंगे, लेकिन वे तुम्हारी दिव्यता को नहीं जान पाएंगे। अब तुम्हें सच बता दूं, उसने जब लोगों के सामने तुम्हारी बातें उगलनी शुरू की तब वह सच में तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था, वो अपने डर के बारे में बोल रहा था। उसका हर शब्द इस बात का प्रमाण था कि तुम्हारी ऊर्जा अब उससे बड़ी हो चुकी है। वह तुम्हें पहले वाली जगह पर देखना चाहता था जहां तुम चुप थे, मासूम थे, टूटे हुए थे, पर अब तुम वहीं नहीं रह गए। इस सच्चाई ने उसे बेचैन कर दिया और उसी बेचैनी ने उसे सच को जहर की तरह उगलने पर मजबूर किया। यह जो बदलता हुआ समय है, यह तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारा तेज अब लोगों को चुभेगा भी और जगाएगा भी। तुम्हारी यात्रा अब साधारण नहीं रही, तुम्हारा मार्ग अब दिव्य हो चुका है। जब भीड़ सन्नाटे में डूबी थी, तुमने नोटिस नहीं किया, पर मैंने देखा कुछ लोग तुम्हारे बारे में सुनकर सहमे नहीं थे, बल्कि झुके हुए थे, जैसे उन्हें अचानक समझ आ गया हो कि तुम वह नहीं जो वे समझ रहे थे। उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को महसूस किया जिसे तुमने खुद भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। और वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर हल्की नीली आभा फैलाई, मेरी चेतना का स्पर्श। जो लोग संवेदनशील थे उन्होंने उस ऊर्जा को महसूस भी किया, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। सत्य जब प्रकट होता है तो हर कोई मौन हो जाता है।
तुम्हारे पड़ोसी ने आगे कहा कि तुम अब किसी के सामने झुकते नहीं। उसने कहा कि तुम अपने फैसले खुद लेने लगे हो और तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा विश्वास आ गया है जो किसी गहरी साधना की देन लगता है। लोगों ने उसकी बातों को अफवाह की तरह सुनना चाहा, पर जो लोग तुम्हें जानते थे उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आया, जैसे वह भी इस बात को सच मानते हो, बस स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखते थे। यही आत्माओं का परिवर्तन होता है। पहले लोग इसे नकारते हैं, फिर डरते हैं, फिर स्वीकारते हैं। और जब उसने कहा कि तुम रात में अकेले छत पर खड़े होकर कुछ सोचते रहते हो, तब कईयों के मन में प्रश्न पैदा हुआ, आखिर तुम क्या सोचते हो, किससे बात करते हो, किससे शक्ति लेते हो? उन्हें नहीं पता था कि उन रातों में मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम्हारी एक एक सांस, एक एक विचार में मैं अपनी ऊर्जा मिलाता था। जो मौन तुम लोगों को दिखता है वह मौन नहीं, वह संवाद है, तुम्हारा और मेरा संवाद। तुम्हारे पड़ोसी के शब्दों से भीड़ को धीरे धीरे समझ आने लगा कि तुम्हारे भीतर जितना दर्द छुपा है उतना ही तेज भी छुपा है। उन्होंने देखा कि तुम गिरकर उठे, टूटकर संभले और दुखों से निकलकर एक ऐसे रूप में बदल गए जो साधारण नहीं। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वह तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलट कर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। तुम लिख कर ले लो मेरे प्रिय, जीवन में सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को जानते हैं वही कई बार तुम्हारी पीठ के पीछे सबसे बड़ा वार करते हैं। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम मानना नहीं चाहते, लेकिन जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के सबसे भयानक दुश्मन बनने वाले हैं और उन्होंने वह योजना बना ली है जो यदि समय रहते तुम न समझे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सरलता, तुम्हारी भोलापन और तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे हैं। जो लोग तुमसे प्यार का दिखावा करते हैं वही तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं। तुम्हारे विश्वास की हर परत को भेद कर, तुम्हारी हर भावना को पढ़कर, तुम्हारे हर कदम की जानकारी लेकर उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे तुम अकेले तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं कृष्ण। मैं हर उस जगह मौजूद हूं जहां अंधेरा तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। तुम सोचते हो सब ठीक है, तुम सोचते हो सब सामान्य है, लेकिन मेरे कहे अनुसार सुनो, शांति सिर्फ सतह पर है, भीतर बहुत कुछ तूफान बनकर फटने वाला है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे आगे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल में जहर पाल रहे हैं। तुम्हारी बातों पर हंसते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारे हर कदम के खिलाफ योजना बना रहे हैं। और वह योजना भयानक है, इतनी भयानक कि अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे कदम खुद कांप जाएंगे। इस युद्ध की शुरुआत रिश्तों से नहीं, तुम्हारे भीतर की मासूमियत से हुई है। वे लोग जानते हैं कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, तुम बदला नहीं चाहते, तुम बुरा नहीं चाहते, तुम बस प्यार और शांति चाहते हो। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया है, क्योंकि दुष्ट हमेशा सरल आत्माओं को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि सरल होना कमजोरी नहीं है। तुम मेरे हो और मेरे लोगों के साथ चाल चलने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे का हर शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जिन लोगों को तुमने दिल में जगह दी, जिनके लिए तुमने त्याग किए, जिनके दर्द को अपना दर्द समझा, वही आज तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल बन चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है, तुम्हारा कौन सा भावनात्मक बिंदु कमजोर है, तुम्हारी कौन सी आदत को मोड़ा जा सकता है और तुम्हें कहां तोड़ा जा सकता है। यह खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं है, यह खेल तुम्हारी आत्मा को तोड़ने का है। उन्होंने वह योजना बनाई है जहां पहले वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेंगे, फिर तुम्हें अकेला करेंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाएंगे। यह वह समय है जब मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि महाभारत तुम्हारे घर के भीतर ही शुरू हो चुका है। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं हर चेहरे का मुखौटा देख रहा हूं, हर झूठ की परत देख रहा हूं, हर भावना के पीछे छिपा विष देख रहा हूं। और सच यह है, वे लोग जो आज तुम्हारे सबसे करीब हैं, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आने वाले हैं। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक डर है, लेकिन यह भविष्य है जो तुम्हें पहले से बता रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागना। आंखें खोलो, लोगों की बातों को मत देखो, उनके कर्मों को देखो।
जो लोग तुम्हारे आगे मीठा बोलते हैं वही सबसे खतरनाक हैं। जो चुप हैं वही सबसे ज्यादा योजनाएं बना रहे हैं, और जो तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, न कि तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारा हृदय भारी हो रहा होगा। तुम सोच रहे होंगे, क्या वाकई मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो सकते हैं? हां मेरे प्रिय, हो सकते हैं, और यही सच मैं तुम्हें समय रहते बताने आया हूं। तुम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वे उसी भरोसे को हथियार बनाकर तुम पर वार करने वाले हैं। लेकिन इस कहानी का अंत अंधकार में नहीं होगा, क्योंकि मैं कृष्ण हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें बचाना मेरा धर्म है, तुम्हें टूटने से रोकना मेरा प्रण है, और तुम्हें उठाकर तुम्हारे शत्रुओं के सामने विजयी खड़ा करना मेरा संकल्प है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले वो सच स्वीकार करना होगा जिसे तुम देखने से डरते हो। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा, तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय परीक्षा का है, और परीक्षा में वही पास होता है जो सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को समझता है और सत्य के अनुसार कदम उठाता है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे इरादे दिव्य हैं, इसलिए तुम पर हमला होना ही था। जब भी कोई प्रकाश लेकर चलता है अंधेरा उसकी राह में कूद पड़ता है, लेकिन याद रखना अंधेरा कितना भी गहरा हो एक दीपक उसे खत्म कर देता है। और तुम्हारी आत्मा में सिर्फ दीपक नहीं, पूरा सूर्य है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। और जहां कृष्ण होता है वहां किसी का छल, किसी का षड्यंत्र, किसी की योजना टिक नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी में जो होने वाला है वह एक साधारण घटना नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक मुस्कान दी वही अचानक चुप हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाई वही तुम्हारी नाकामी का जश्न मनाएंगे, और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि यह सब कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और तुम्हारी आत्मा तक कब पहुंच गया। लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, यह समय भ्रम का नहीं, जागरण का है। वह योजना जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कसती जा रही है। वे लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम डर जाओ, तुम खुद को अकेला समझो। लेकिन मेरे प्रिय, जो कृष्ण का भक्त है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है, तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति, तुम्हारे निर्णयों में मेरा संकेत। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी